नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। जेडीयू की कमान संभालते ही ललन सिंह ने पार्टी को मजबूत करने की बात कही, तो वहीं नीतीश कुमार ने साफ किया कि अध्यक्ष पद को लेकर कोई विवाद नहीं था। इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया। शनिवार को बिहार की सियासी सरगर्मी दिल्ली में दिखी। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। दिल्ली से लेकर पटना तक कार्यकर्ताओं में इसको लेकर जोश दिखा। पार्टी की कमान संभालने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने न्यूज 18 से बात की और कहा कि पार्टी की मजबूती उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि वो पुराने साथियों को साथ लाएंगे, साथ ही नई पीढ़ी के साथ तालमेल बढ़ाएंगे। उन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। पार्टी के संगठन को हर बूथ तक, हर घर तक पहुंचा देना और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 15.5 वर्षों में जो किया गया काम है उसकी चर्चा हर घर में करा देना। बीते कुछ दिनों से जेडीयू में खींचतान को लेकर कयास जारी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने साफ किया है कि अध्यक्ष को लेकर पार्टी में कोई विवाद नहीं है। ललन सिंह सबकी पसंद है और उनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा करेगी। वहीं तीसरे मोर्चे के सवाल पर नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो उन्हीं का प्रस्ताव है ना, इसलिए उसमें क्या, और किसी में पार्टी को जरा सा भी कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं। हम उनको बनाए तो कोई थोड़ी एतराज किया। आगे की राजनीतिक कोई समीकरण या तीसरे मोर्चे आदि के नजरिए से इस मुलाकात को देखा जा रहा है सर? इन सब चीजों का कोई खास नहीं। इधर एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार की पहल का हवाला दिया और कहा कि इस मुद्दे को पूरे देश में वो लीड कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा कि उनका सपना है कि जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने। पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। पार्टी नए नेतृत्व में नए सिरे से काम करेगी। फिलहाल जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में है। नीतीश कुमार खुद पीएम मटेरियल की बात को खारिज कर चुके हैं। एक बार फिर से तीसरे मोर्चे को लेकर पूछे गए सवाल को भी टाल गए। ऐसे में सवाल है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बयान का मतलब क्या है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। पटना में एलजेपी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। प्रिंस ने कहा कि चिराग गलत सलाहकार के चक्कर में पड़ गए हैं, लेकिन एलजेपी अपनी पुरानी विचारधारा पर कायम है और इसी का नतीजा है कि जो पुराने साथी पार्टी छोड़कर चले गए थे वो अब वापसी कर रहे हैं। पार्टी की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही पूर्व मंत्री हिमराज सिंह को पार्टी में शामिल किया गया। प्रिंस राज ने यह भी कहा कि गरीबों के हित में लिए जाने वाले सभी फैसलों का पार्टी समर्थन करेगी। किस चीज़ का समर्थन लेने के लिए गए हैं आपका जो रवैया रहता था, आपके पार्टी में जिस तरीके का जो घटना हुआ, आप उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप उस पर मंथन नहीं कर रहे हैं। क्यों हुआ है? आप भीड़ लेके निकले हैं। मार्केट में तो भीड़ कहीं भी लग जाती है, लेकिन मैं उनको फिर भी एक सलाह दूंगा कि कृपया करके वो मंथन करें और वो सोचें कि पार्टी में ऐसा क्या हुआ, इसे क्या चूक हुई उनसे कि भाई इस पार्टी को इस तरह के निर्णय लेने पड़ी। आप छोटे हैं, लक्षण की भूमिका निभाएंगे, उन्हें गले लगाएंगे? देखिए, छोटे हैं वो, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन उनको भी बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जितने भी फाउंडर मेंबर्स थे और उस वक्त के जितने भी साथी थे जो पार्टी छोड़ के जा चुके थे, वो सभी के सभी साथी आज आप लोग मीटिंग में उपस्थित थे। आपने देखा होगा जितने भी नाराज़ होकर चले गए थे चुनाव के वक्त, वो नाराज़गी लाजमी नाराज़गी थी, उनकी जेन्युइन नाराज़गी थी, और वो सभी कोई वापस आ गए हैं, तो निश्चित पार्टी को मजबूती मिल रही है। और देखिए, समस्तीपुर में जमीनी विवाद में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई। गोली लगने से एक लड़की घायल बताई जा रही है। वहीं घटना विभूतिपुर के रुपौली बुजुर्ग गांव की है, जहां हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और गाड़ी में आग लगा दी। मारपीट में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।
और देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि घर में तोड़फोड़ की गई और इस दौरान 20 से 25 राउंड फायरिंग भी की गई और उसके बाद जो हमलावर थे उन्होंने गाड़ियों में भी आग लगा दी और जिसकी वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घर लूट लिया सर और बंदूक से गोली मार दिया। कौन मारा है? रामकृष्ण का बेटा। क्या नाम है उसका? नाम नहीं जानते, उतना नाम नहीं ध्यान है। किसको गोली मारा? हमको लगा पेड़ में। रिपीट बउआ घर अथी जमीन लकर बिहार सरकार बच्चा ला देना है, उजाड़ पुजाड़ करना है, कहता है भागिए छोड़िए, कहाँ जाएंगे गरीब लोग, हमको बच्चा कहा जो हम केन हो जाएंगे। वही बेगूसराय में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। दो अलग अलग जगह की तस्वीरें वायरल हैं। पहले वीडियो में कुछ लोग बीच सड़क सरेआम हथियार लहराते हुए मारपीट करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में किसी कार्यक्रम में एक युवक फायरिंग करता दिख रहा है। पहला वीडियो नया गांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा गढ़पुरा थाना क्षेत्र का है। बताया ये भी जा रहा है कि नया गांव में बम कुमार और नीतीश कुमार के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट की गई। वहीं पिस्टल भी इस दौरान लहराया गया। खबर मधेपुरा से है, जहां JKTMCH में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों से छात्रों की झड़प भी हुई। छात्रों के हंगामे के कारण कुछ देर तक इमरजेंसी में सेवा बाधित रही। कटिहार के मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड की परतें खुलने लगी हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपियों ने राज उगल दिए और अब मामले के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। मेयर हत्याकांड का खुल रहा राज, पुलिस और पब्लिक का दिखा तालमेल, ग्रामीण भी कर रहे अपना काम, 4 चश्मदीद आरोपी बेनकाब। उनतीस जुलाई 2021 को कटिहार जिले के मेयर शिवराज पासवान की हत्या मामले का राज परत दर परत खुलते जा रहा है। आरोपी और चश्मदीद बेनकाब होते जा रहे हैं। मेयर हत्याकांड से जुड़ी न्यूज 18 के पास जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो कैद हुई है वो हैरान करने वाली है। जो चश्मदीद भी हैं और आरोपी भी हैं। देखा आपने, ये वही 4 चश्मदीद और आरोपी हैं जो 29 जुलाई 2021 को रात 8:20 पर मेयर शिवराज पासवान की हत्या के वक्त मौका-ए वारदात पर मौजूद थे। और कहीं न कहीं हत्याकांड में इनकी संलिप्तता भी थी। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी स्थानीय लोगों की मदद से मिली है, क्योंकि इन चारों को पुलिस ने नहीं, स्थानीय लोगों ने पकड़ा है, वो भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। पहले चश्मदीद और आरोपी नंबर 1 का कबूलनामा सुनिए। घटना वही देखे थे कि भैया उधर से उतर रहा था। कौन भैया, क्या नाम है? शिवा भैया। अच्छा। और लोग 4 गो था, सन्नी श्रीवास्तव था, नीरज पासवान था, और ये अंकित चौहान था, अभिषेक मोहतो था, ये लोग सब था। ये लोग सब 4 गोटा भागा, सब बीजी मार गाड़ी पकड़। मेयर पर गोली किसने चलाई थी ये भी सुनिए। तो गोली कौन मारा? स्पोर्ट पे मारा था सन्नी श्रीवास्तव, अंकित चौहान गोली मारा। अब आपको आरोपी नंबर 2 से मिलवाते हैं। ये थे मौका-ए वारदात पर मौजूद। एक लड़का था कृष्णा नाम का, वो हमको बोला था गाड़ी गेट का पार लगा दो, तो हम लगा दिए जाके। इसकी भूमिका ये थी कि इसने एक आरोपी की बाइक पास करवाई थी। आरोपी नंबर 3 करण कुमार। वहाँ पर हम बैठे हुए थे तो देखे कि सन्नी श्रीवास्तव और अंकित चौहान और मिष्टी मोहतो, चारों, मिष्टी मोहतो, नीरज पासवान, सब चारों मिलके भाग रहा था ट्रेन में चढ़ के, गोली ले भाग रहा था। ये भी मौका-ए वारदात पर मौजूद था। अपनी आंखों से हत्या होते देखा है।
अब आखिरी और चौथे चश्मदीद और आरोपी को पहचानिए। आरोपी नंबर 4 बंटी कुमार। इन चारों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा है और कानून का सम्मान करते हुए चारों को सुरक्षित पुलिस को सौंपा है। आमतौर पर भीड़ का ऐसा चेहरा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लोगों ने एक मिसाल पेश की है। अब देखना है कटिहार पुलिस कब इन जो बाकी अपराधी है इन लोग को गिरफ्तार कर पूरे मामले को कटाक्ष कर दे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ओलंपिक हॉकी में भारत की जीत हुई है। ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में भारत पहुंच चुका है। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को भारत ने हराया है। और आपको बता दें कि भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया। और सबसे अच्छी बात यह है कि 41 साल बाद हॉकी सेमीफाइनल में है भारत। तो देखिए, एक अच्छी खबर आपको बता रहे हैं। ओलंपिक हॉकी में सेमीफाइनल में भारत पहुंच चुका है। 41 साल बाद सेमीफाइनल में भारत पहुंचा है। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को भारत ने 3-1 से हराया है। और ये एक बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। हॉकी खिलाड़ी सभी लोग सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और 41 साल बाद हॉकी सेमीफाइनल में भारत पहुंचा है। नवादा जहरीली शराब कांड के फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई। कोर्ट के आदेश पर फरार 3 आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया गया और ढोल नगाड़े बजाकर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई। ढोल नगाड़ों का ये नजारा किसी मनोरंजन कार्यक्रम का नहीं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई का हिस्सा है। देखिए कैसे वर्दीधारी आरोपियों के घर से एक एक करके सामान जब्त कर रहे हैं। नवादा की सड़कों पर पुलिस का मेला लगा हुआ है, जहां जहरीली शराब बेचने के मामले में फरार आरोपियों के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। जो पकड़े नहीं जा सके हैं, कौन कर रहे हैं, तो माननीय न्यायालय के आदेश से निकाला गया था इश्तेहार कुर्की। उसी को तामला करने के लिए हम आए हुए हैं। विधिवत कुर्की जब किया जा रहा, ढोल बाजा बजवाया गया, 2 साक्ष्यों के समक्ष इश्तेहार चिपकाया गया। कोर्ट के आदेश के बाद फरार आरोपियों की संपत्ति नियम कानून के तहत कुर्क की जा रही है। घरों में रखे सामान को बाहर निकालकर जब लिस्ट बनाई जाने लगी तो ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहरीली शराब में वो टिंकू कुमार वांटेड है, उसका कुर्की हो रहा है फरार। तो क्या हो रहा है? कुर्की हो रही है। इस साल अप्रैल में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जहां कुछ फरार भी हैं। लंबे समय बाद भी सरेंडर नहीं करने पर फरार आरोपियों के घर की कुर्की की गई। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। गंगा नदी के दियारा इलाके के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। कटाव के साथ साथ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दियारा के प्रभावित लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं। दोनों तरफ सैलाब और बीच में बांध। बांध के ऊपर कहीं बाढ़ पीड़ितों ने फूस की कुटिया तान दी है, तो कहीं पक्के मकानों पर तिरपाल लगाकर गुजारा कर रहे हैं। गंगा में बाढ़ आने की आशंका से आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों पर खतरा मंडराने लगा है। ये नहीं कि कितना सताता है, 5 साल से मिला हुआ, हर साल जब दहाड़ आए तब टूट जाता है ये घर। हम लोग यहाँ से जाना पड़ता है, या तो सरकार दे तो अपार्टमेंट यहाँ पे बगल में है रोड पर, वहाँ पे जाते हैं, नहीं तो पीछे है कि यहाँ पुल बना हुआ है उस पर हम लोग जाते हैं। कुछ सामान तो बर्बाद इतना होता है कि समझिए नहीं कि आदमी खाए पर आफत हो जाता है। गंगा नदी तेजी से कटाव भी कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कब उनका घर गंगा में विलीन हो जाए कहा नहीं जा सकता। लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण वहां रहने वाले लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं। कखनी हम लोग के चल जाएंगे, कोनो ठीक नहीं है। फिर नाव पर, नाव पर चाहे मट्टी पर हमको लोग के जाना पड़ेगा। अब नहीं सकान है, पैसा कौड़ी तो किराए में जाएंगे कहाँ। गंगा नदी के किनारे बसे इस इलाके के लोग हर साल घर बसाते हैं।
बाढ़ और कटाव के कारण उनका घर हर साल उजड़ जाता है। पाई पाई की कमाई आशियाने बसाने में लग जाती है, लेकिन 2 साल से कोरोना ने इनकी माली हालत खराब कर दी है। जरूरत है सरकार प्रभावित लोगों की मदद करे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, नवादा में लोकाई नदी का तटबंध टूटने से बड़े इलाके में पानी फैल गया है और फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। झारखंड में लगातार 5 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण नालंदा के लोकायन नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि हो गई, जिससे हिलसा प्रखंड के महेशपुर गांव के पास लोकायन नदी का तटबंध टूट गया, जिसकी सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ये घर में उतना पानी था, 4-5 घर दह गया। तटबंध के अंदर से नदी का पानी खेतों की ओर बहने लगा, जिसके कारण हिलसा के महेशपुर, परवलपुर, गोराईपुर, दलावतपुर, रेड्डी, चमरबिघा गांव समेत अन्य गांव के लोग प्रभावित होंगे। बता दें कि हजारीबाग और चतरा में भारी बारिश के कारण फाल्गु नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। उदेरा स्थान बराज से 50 क्यूसेक जल का प्रवाह हो रहा है, जिससे मंडई वियर के डाउन स्ट्रीम में धोवा नदी और लोकाई नदी में उफान आ गई है। और नवगछिया में कोसी से कटाव लगातार जारी है और लोग खुद अपना घर तोड़ रहे हैं। सालों से इलाके में कटाव जारी है और खेत के बाद अब घरों पर खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर के चोरहर गांव में कोसी के कटाव को लेकर ग्रामीण अपना आशियाना खुद तोड़ने को मजबूर हैं। कोसी के कटाव में कई घर नदी में समा चुकी है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे लोग अपने घरों को तोड़कर ईंटा इकट्ठा कर रहे हैं। कभी इन लोगों ने बड़े अरमान से घर बनाया था, लेकिन घर कटाव के भेंट चढ़ जाए उससे पहले ईंटा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर कहीं सरकार जमीन देगी तो वहां इन ईंटों को जोड़कर घर बनाया जाएगा। बता दें कि यहां प्रशासन की ओर से कराया जा रहा सुरक्षात्मक कार्य भी नाकाफी साबित हो रहा है। कारण है कि कटाव रोधी कार्य पानी की जद में समाता जा रहा है, लेकिन तेज कटाव के कारण लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ के पहले से विभाग से गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। अब नौबत ऐसी आ गई है कि नदी की धारा कटाव करते करते लोगों के घर तक आ गई है और लोग अब अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं। कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर की मौत को लेकर दरभंगा में कोरोना शहीद संवेदना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर राजीव कुमार के परिजन को IMA की ओर से 10 लाख का चेक सौंपा गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने डॉक्टर राजीव कुमार के किए गए काम को याद किया। डॉक्टर राजीव का कोविड के कारण डेथ हो गया था, जिसके लिए IMA के सारे मेंबर ने हमें 10 लाख की राशि प्राप्त की है। तहे दिल से हम IMA के सारे मेंबर को, सारे सबको दिल से धन्यवाद करते हैं। हम लोगों को एक डॉक्टर जो ना सरकारी नौकरी में था, बस तुरंत विवाह हुआ था उसका, उसके लिए कोई हेल्प नहीं मिल रहा था कहीं से, उसको डॉक्टर समाज आगे आके हेल्प किया। ये हमारा उद्देश्य था और इस हेल्प करने के साथ हमने एक फंड बनाया है जो आगे भी किसी डॉक्टर को ज़रूरत पड़ेगी उस फंड से हम हेल्प करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।